मैंने उस किताब को पहली बार एक साधारण सी अलमारी में देखा था, धूल से भरी, बिना नाम की, बिना लेखक की। कोई चमक नहीं, कोई डरावना कवर नहीं, बस एक साधारण सी किताब जैसी सैकड़ों किताबें होती हैं। और शायद यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि डर हमेशा अजीब चीजों से नहीं आता, कभी कभी वह बिल्कुल साधारण दिखने वाली चीजों में छुपा होता है। मैं उस दिन लाइब्रेरी में अकेला था। बारिश बाहर धीरे धीरे गिर रही थी। घड़ी की टिक टिक इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि हर सेकंड जैसे जोर से गुजर रहा हो। मैंने किताब उठाई। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी, तीसरा भी। अजीब है, मैंने मन में सोचा। चौथे पन्ने पर एक ही पंक्ति लिखी थी, यह कहानी तब शुरू हुई जब तुमने इसे खोला। मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैंने सोचा, कोई क्रिएटिव राइटिंग प्रोजेक्ट होगा। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। कहानी का कथावाचक इस समय लाइब्रेरी में बैठा है। मैंने चारों ओर देखा। यह तो सच था। उसे लग रहा है कि यह बस एक साधारण किताब है। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। यह संयोग है, मैंने खुद से कहा। मैंने पन्ना पलटा। कोई नई लाइन नहीं। मैंने इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैंने सोचा, अब मैं किताब बंद करूंगा। मैंने किताब बंद की। एक सेकंड बाद किताब अपने आप खुल गई। नए शब्द उभर आए। उसने किताब बंद की, ठीक उसी तरह जैसे उसने सोचा था। मेरी सांस रुक गई। अब तक यह डर नहीं था, यह उलझन थी। यह पहले से लिखा हुआ होगा, मैंने कहा। मैंने किताब जोर से बंद की और कुर्सी से खड़ा हो गया। एक पल की खामोशी, फिर कागज पर स्याही उभरी। वह यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यह किताब उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस खड़ा रहा। कोई नई लाइन नहीं आई। मैंने राहत की सांस ली। देखा, मैंने सोचा, जब मैं कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं लिखा जाता। तभी अगली पंक्ति उभरी। वह यह सोचकर खुश हुआ कि उसने नियंत्रण पा लिया है। अब डर शुरू हुआ, क्योंकि किताब भविष्य नहीं बता रही थी। वह मेरे बाद लिख रही थी, लेकिन हर बार बिल्कुल सही। मैंने अचानक हाथ हिलाया। लाइन आई। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। मैंने आंखें बंद की। लाइन आई। उसने आंखें बंद कर लीं। मैंने मन में सोचा, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैं खुद भी नहीं जानता। फिर मैंने सिक्का उछाला। हेड्स। लाइन आई। उसने सोचा था कि वह किताब को चौंका देगा, लेकिन सिक्का हेड्स ही गिरा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिले नहीं। किताब में लिखा आया, वह भागना चाहता है, लेकिन अभी भागा नहीं है। तो मैं भागूंगा ही नहीं, मैंने जिद में सोचा। मैं वहीं बैठ गया। लाइन आई। उसने यह साबित करने के लिए बैठना चुना कि उसकी मर्जी अब भी उसकी है। मुझे समझ आने लगा था, यह किताब मेरे फैसलों को नहीं बदल रही थी, लेकिन यह साबित कर रही थी कि मेरे फैसले पहले से पूरे हो चुके हैं। समय बीतता गया। लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी, लेकिन मैं अब भी वहीं था। किताब लिखती रही। हर डर, हर शक, हर विचार। फिर एक पंक्ति आई। अब वह यह सोच रहा है कि क्या यह कहानी खुद को लिख रही है। मैंने फुसफुसाकर कहा, तो क्या कोई लेखक नहीं है? कुछ सेकंड बाद लिखा आया, इस कहानी को कोई लिख नहीं रहा, यह खुद को पूरा कर रही है। अब किताब सिर्फ किताब नहीं थी, वह मुझे देख रही थी। नहीं, वह मुझे पढ़ रही थी। मैं अंतिम पन्ने पर पहुंचा। वह खाली था, पूरी तरह खाली। शायद यही अंत है, मैंने सोचा। मैंने किताब बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी आखिरी लाइन उभरी। यहां तक पढ़ने वाला अब ध्यान से सुन रहा है। मेरा गला सूख गया। मैंने वह पंक्ति जोर से पढ़ी और तभी आखिरी शब्द उभरे। अब पाठक की बारी है। मैंने बोलना बंद कर दिया। कहानी यहीं रुक गई, लेकिन सवाल नहीं रुका। क्या मैं कहानी पढ़ रहा था या कहानी मुझे?
और अगर यह सच है कि हर अगला कदम पहले ही पूरा हो चुका है, तो फिर अगली पंक्ति किसके लिए लिखी जा रही है? खामोशी।